जी दोस्तों, मैं स्वागत हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये कक्षा 10 के लिए मैथ का है, जो कि इसमें पूछा है माध्य निकालने के लिए। निम्नलिखित सारणी में से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, ये इसमें पूछा है माध्य। कक्षा 10 में आपको बोर्ड एग्जाम में माध्य पूछ देगा, या बहुलक पूछ देगा, या माध्यिका पूछ देगा ज्ञात करने के लिए। तो बोर्ड एग्जाम में तो एक नंबर बोर्ड एग्जाम में तो ये कन्फर्म है कि क्वेश्चन जरूर से आएगा। एक क्वेश्चन जरूर से आपका आएगा माध्य या माध्यिका या बहुलक से। ठीक, इन दोनों से कोई भी एक पूछ सकता है। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में हम सबसे पहले निकालेंगे माध्य, मतलब माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सीखेंगे आज कैसे माध्य निकलता है। ठीक, तो ये हम लोग का क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा वर्ग अंतराल करके, और यहाँ पर ये सब अंक भरे रहेंगे। और बारंबारता जिसको हम लोग कहते हैं एफ को हम लोग क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। एफ का यहाँ पर सब मान दिया रहेगा। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, हम लोग इसको हल करेंगे इस तरह से। ठीक, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। इतना विशेष ध्यान रहे हम लोग को, माध्य निकालना है इसमें। ठीक, माध्य। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं माध्य, जो माध्य है उसका फार्मूला क्या होता है। ये जो माध्य दिया है उसका फार्मूला हम लोग देख लेंगे। तो फार्मूला यदि याद रहता है तो ये कुछ नहीं है, वेरी वेरी इजी हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा क्वेश्चन। अब बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे इसे नंबर मिलते हैं। माध्य का फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है सूत्र। तो सूत्र दिया है, यह माध्य का फार्मूला है, माध्य वाला सिग्मा है। ठीक, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ दिया है। ठीक, ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़। एफ क्या दिया है, एफ होता है बारंबारता। ठीक, सिग्मा एफ। ठीक, ये हम लोग का फार्मूला है। इसी फार्मूले पे ये जो क्वेश्चन दिया हम लोग से, यही हम लोग का पूरा सॉल्व होगा। ठीक है, बिना देरी के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल दिया है। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, कॉलम में लिख लेंगे वर्ग अंतराल, और पूरा इसको ऐसे जो मान दिया है उसको लिख लेंगे। बारंबारता लिख देंगे, इसको हम लोग बारंबारता एफ से डिनोट करते हैं इसको। ठीक, एफ से डिनोट करते हैं बारंबारता को। और यहाँ पर हम लोग का रहेगा एक्स, यहाँ पर रहेगा एक्स इंटू एफ रहेगा। ठीक, एक्स इंटू एफ रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है और एफ निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर एक्स हो गया, एक्स इंटू एफ हो गया। ठीक, चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को एक्स ज्ञात करना है। तो एक्स तो जो ये मान दिया रहता है उसको प्लस करना रहता है और दो से डिवाइड करना रहता है। जैसे 10 और 0 दिया तो 10 आएगा, और 10 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कम 2 और 2 पचे 10, मतलब ये 5 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, 5 भर देंगे। ठीक, एक्स का मान एक आ गया हम लोग का 5। फिर इसको हम जोड़ेंगे 10 और 20 हो जाएगा 30, और 30 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 से भाग कर देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 15, 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हम लोग का 15, यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक, आगे दिया है 20 और 30 है, तो 20 30 50 हो जाएगा। अब 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 25 आ जाएगा। ठीक, आगे दिया है 30 और 40, 40 30 कितना होता है, 70 होता है, और 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक, आगे दिया हम लोग का 50 और 40। ठीक, 50 और 40 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, और 90 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45। ठीक, 45 आ जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का तो एक्स का मान निकल गया। अब निकालना है हम लोग को एक्स एफ का मान निकालना है। ठीक, एक्स एफ बोलिए, एफ एक्स बोलिए, दोनों बात एक ही होगा, या एफ एक्स बोलिए। ठीक, दोनों बात एक ही होगा। ठीक है, आगे हम लोग निकालते हैं। अब देखिए एफ एक्स तो निकल गया हम लोग का, और एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स कैसे निकलेगा, जो एक्स का मान आया है और जो एफ का मान है, ठीक, इन दोनों को गुणा कर देना है। ठीक, बीच में इंटू का चिन्ह रहता है, तो इसके लिए हम लोग को इन दोनों का गुणा करना है। तो 3 गुणे 5 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। 5 15। ठीक, आगे दिया है 10 दिया है और 15 दिया है, 10 और 15 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 150। ठीक, आगे दिया है 25 दिया है और 11 दिया है। 25 और 11 गुणा करेंगे तो 11 पच्चीस 55, हाथ से बचा 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 हो जाए 252।
75 ये आ जाएगा। आगे दिया है 9 गुणे 35 कर देंगे, तो 9 गुणे 35 करेंगे तो 9 पच्चीस 45, 8 बचा 4, 9 तिरक 27, 27 3 31, ये 315 आ जाएगा। आगे दिया है 7 गुणे 45 करना है, तो 7 पचे 35, 8 बचा 5, 7 पचे 35, 8 बचा 3, 7 चौको 28, 28 3 31, ये भी आपका 315 ही आ जाएगा। ठीक, अब इतना आने के बाद जो ये f का मान रहेगा उन सबको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे। 10 दिया है, 10 3 13 और 13 3 24 हो जाएगा, और 9 7 17 तो 40 हो जाएगा। यहाँ पर पूरा यहाँ पर हम लोग का f का मान आ गया है, जो f दिया है उसका मान हम लोग का कितना है 40 आया है। इसको हम लोग जो f दिया रहेगा उसको टोटल हम लोग जोड़ देंगे, और जोड़ कर इस बॉक्स में लिख देंगे। x से हम लोग कोई मतलब नहीं रहेगा, बस x निकालना रहता है, उसको हम लोग जोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर जोड़ाएगा हम लोग का f(x) जोड़ाएगा। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग टोटल आ जाएगा हम लोग का f(x) जो दिया है उसका मान आ जाएगा हम लोग का 1070 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1070। ठीक, इसका मान आ जाएगा हम लोग का टोटल जोड़ने पर 1070 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो f और f(x) का मान आया है इस फार्मूले पे रख देंगे तो हम लोग का टोटल आंसर निकल जाएगा। तो ठीक है, इसको फार्मूले पे रखते हैं हम लोग। क्या हम लोग का फार्मूला है सिग्मा f(x) अपान सिग्मा f दिया है, तो सिग्मा f(x) का मान कितना आया है 1070 आया है। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं 1070। आगे दिया हम लोग का f(x) सिग्मा f दिया है। सिग्मा f का मान क्या है, ये है सिग्मा f का मान क्या है 40 आया है, यहाँ पर 40 देंगे। ठीक, अब इसको काट कर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर। लास्ट 0 0 से कट गया, आठ काटेंगे 4 दूनी के 8, 8 से बचा 2 आ जाएगा। यहाँ पर 4 दूनी के 8, 8 बचा 2 6.7, 7 चौको 28, 5.5 हो जाएगा। यहाँ पर मतलब सब मिलाकर हम लोग का कितना आ जाएगा, माध्य हम लोग का आएगा 26.75 हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हम लोग का आंसर है 26.75। तो ये हम लोग का माध्य था। माध्य कैसे निकलता है एक बार फिर से हम रिविजन कर लेते हैं। ठीक, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है, ये यहाँ पर अंक चेंज हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, वो तो कुछ भी पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल ऐसे लिखेंगे, बारंबारता f से दर्शाते हैं ऐसे लिख देंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या निकालना रहेगा x निकालना रहेगा। उससे पहले हम लोग को फार्मूला याद रहना चाहिए। माध्य का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, माध्य। ठीक, ये माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा f(x) अपान सिग्मा f होता है। ठीक, यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है x निकालना है। x निकालने के लिए कैसे निकलेगा f, जो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया रहेगा या आयु दिया रहेगा या कोई भी अंक दिया रहेगा, 2 अंक रहेगा उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 0 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और जो अंक आएगा उसे हम लोग 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और इसको जोड़ेंगे 10 और 20 30 होगा, 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा, और 30 20 50 होगा, 50 से 2 में भाग देंगे तो 25 आएगा। ऐसे टोटल x का मान निकल जाएगा। फिर हम लोग को निकालना है f(x) का मान। ठीक, f(x) का मान निकालेगा कैसे, जो x का मान आया और जो बारंबारता मतलब f का मान है, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक, तो 3 5 15 हो जाएगा, और 10 गुणे 15 का 150 हो जाएगा, और 11 गुणे 25 करेंगे तो 275 आएगा। ऐसे टोटल करके यहाँ तक आ जाएगा। फिर हम लोग को क्या करना है, आगे हम लोग को करना है बारंबारता जो रहेगा f का मान, उसको जो 3 10 11 9 7 है उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हम लोग का टोटल आ जाएगा, यहाँ पर सिग्मा लगा दीजिएगा, सिग्मा f का मान आ जाएगा 40। ठीक, टोटल हम लोग को जोड़े हैं 40 आ गया इसका मान। ठीक, x को हम लोग कुछ नहीं करना है, x को हम लोग को वैसे ही छोड़ देना है। आगे करना है हम लोग को f(x) में, f(x) को क्या करना है, जो x f में किए जोड़ दिए हैं इसको भी हम लोग पूरा जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पर भी सिग्मा सीन लगा लीजिएगा। सिग्मा f इक्वल आ जाएगा 150 275 315 315 को जोड़ेंगे, टोटल आपका आएगा 1070। ठीक, इतना आने के बाद बस फार्मूले पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है फार्मूला हम लोग का, सिग्मा f(x) अपान सिग्मा f दिया है, तो सिग्मा f(x) का मान कितना आया है 1070 आया है। ठीक, और सिग्मा f का मान कितना है 40 आया है। 0 से 0 काट दिए, और 4 से 107 में भाग दे दिए, कितना है 26.75 आंसर आ गया हम लोग का। ठीक, ये था हम लोग का माध्य। अगर आपको ऐसे ही माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है, ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।